आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनआर हेल्प न्यूज़ और दिल्ली क्राइम न्यूज़ से मैं रिपोर्टर रकीम खान। आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 हज़ारी कोर्ट में मैं आया हुआ हूँ और लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एडवोकेट हैं उनकी एक परेशानी लगातार बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपको बता दें कि जिस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारे भाई खड़े हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। मैं दिल्ली बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। जिस कोर्ट में मैं इस वक्त खड़ा हूँ इसको दिल्ली बार एसोसिएशन कहते हैं जी 30 हज़ारी को। 30 हज़ारी। देखिए यहाँ पर तमाम एडवोकेट हैं और समय भी करीब 3 बज रहे हैं, साढ़े 3 बजे, 3 साढ़े 3 का टाइम है और पूरी रात 24 घंटे आप जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन में मतलब डूबे हुए हैं। और यहाँ देख रहा हूँ मैं पूरी तरह से हमारी बहनें हैं और ये भाई हैं हमारे, ये सारे लोग मुझे लगता है कि ना सो रहे होंगे, ना खा रहे होंगे, ना पी रहे होंगे। काफ़ी बिल्कुल जो है अनिश्चितकालीन जो है भूख हड़ताल रखी गई है और इसमें ऑलमोस्ट सारे मेंबर जो हैं जिन्होंने अभी तक कोई खाना वगैरह नहीं खाया, सिर्फ पानी वगैरह पी रहे हैं। और इसी के वजह से इन्हीं सभी मेंबरों का जो है बाद में मेडिकल चेकअप भी होगा कि इनकी सेहत वगैरह ठीक है या नहीं है। पुलिस ऑफिसर्स मॉर्निंग में आएंगे जो कि डॉक्टर के साथ आएंगे और डॉक्टर जो है इनका मेडिकल चेकअप भी करेगा कि सेहत वगैरह किसी की ख़राब तो नहीं हुई है। लेकिन इनका जज्बा आज भी वही मजबूती से है। इनके पेट में भले ही अन्न ना हो लेकिन जोश से ये पूरे भरे हैं और सरकार को जब तक इस बिल को लेने में वापसी ना ये कर दे तब तक मैं जो है ये रुकने वाले नहीं हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आप ये हमें बताइए थोड़ा सा कि ये जो गवर्नमेंट है, हाँ, कि जो गवर्नमेंट है आप देख रहे हैं, तो ये जो बिल पास करने की कोशिश की जा रही है, हो गया, तो उसमें पूरी बात आप बताइए, उसमें क्या क्या प्रावधान, किस तरीके से क्या होगा, एडवोकेट्स जो हैं हमारे उनको कहाँ तक नुकसान रहेगा, कहाँ तक? इसका मोटा देखिए बात यह है कि वकील जो है ऑटोनोमस बॉडी है। इसमें कभी भी वकील के ऊपर ऊपरी तौर पे दबाव नहीं रहा है। एक वकील हमेशा से जो है स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है और इसी स्वतंत्रता को बचाने के लिए वकील जो है आज अनशन पे है। वकील की स्वाभिमानता और जो उसका ऑटोनोमस है उस पे जो है सरकार हस्तक्षेप कर रही है। इस कानून में ऐसे प्रावधान हैं जिसके अंदर में ये चीज़ है कि सरकार जो है हमारी कमेटियों के अंदर में 3 मेंबर मनोनीत कर देगी जो उनको राइट मिल जाएगा। साथ साथ वो 3 मेंबर मनोनीत जो करेगी, ऐसा पहले कभी नहीं था। हमारे हर मेंबर जो है जो भी स्टेट की बार होती थी, बार काउंसिल, उसमें हमेशा इलेक्टेड होके जाते थे। लेकिन इस बिल के आने के बाद में वो 3 नुमाइंदा अपना वो इलेक्टेड कर सकती है मनोनीत करके जो सरासर जो है वकील की जो स्वतंत्रता है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो रुकावट आएगी और सरकार का हस्तक्षेप व दबाव उसमें बढ़ता जाएगा। दूसरा इन्होंने एक चीज़ डाला है कि जो हमारा हड़ताल का जो अधिकार था, अधिकार मतलब ये समझ लीजिए हमारा लीगल राइट एज बीइंग एन ह्यूमन और एज बीइंग अ लॉयर एज वेल, तो वो हड़ताल पे इन्होंने जो है कंप्लीट इन्होंने बैन करा है, स्ट्राइक पे पूरा बैन किया है। और अगर ऐसा कोई करता है वकील तो उसको मिसकंडक्ट के दायरे में डाला है और मिसकंडक्ट के तौर पे बार काउंसिल को उसको राइट मिल जाएगा कि इनके खिलाफ़ में कार्रवाई करे और इनका लाइसेंस तक रद्द कर दे। कुछ ये कार्रवाई हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि इस बिल के अंदर में ये भी है कि जो है सरकार जो है कोई भी डायरेक्शन, कोई भी आदेश जो है बार काउंसिल को दे सकती है और उसको मनवा सकती है। पहले इससे पहले कभी नहीं था कि सरकार हमारे को कोई डायरेक्शन या आदेश दे, क्योंकि हम स्वतंत्रता रहें और स्वतंत्रता से हमने जो है काम किया है अब तक में जो है। और इसमें कुछ कानून के कुछ प्रावधान इन्होंने और ऐड करें जिसमें वकीलों पे जुर्माना तक का भी जो है इन्होंने जो लगाया है कि अगर वकील के वजह से कोई केस में कोई प्रॉब्लम या कुछ होता है तो उसके में वकीलों के ऊपर जुर्माना भी लगाया जाए। इस प्रकार से कई धारा जो है इन्होंने ऐड करी है जो सरासर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है और वकील की कार्यप्रणाली को बहुत ज़्यादा प्रभाव करती है। देखिए ये सरकार जो कर रही है, जिस तरह से ये सब चल रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि इस तरह के जो प्रावधान हैं ये सन 2025 में सामने आए हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आप ये आपने देखा था ट्रक ड्राइवर को लेकर एक इन्होंने जो है बिल पास कराया था जिसमें कई बिल वगैरह ट्रक ड्राइवर को लिए, तो मुझे लगता है कि इस तरह के काम करके सरकार कहीं ना कहीं आपकी रोज़ी रोटी पर असर डाल रही है। जी, ये बेशक यही है कि वकील को देखो कोई सैलरी तो होती नहीं है। हम तब भी हड़ताल कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सरकार तक अगर मेरी ये बात पहुंच रही है
कि वकील को कोई सैलरी नहीं होती, ना तो हम आपसे कोई पैसा कमाते हैं ना तो कुछ। हम तब भी हड़ताल पे बैठे तो अंदाज़ा लगा लीजिए हम अंदर से कितने मजबूत हैं। कोई सैलरी नहीं है हमारी, वरना कोई भी आदमी जो है 2 दिन अगर कमाने के लिए नहीं जाएगा तो वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि अमूमन जो भारत की आबादी है वो 500,000 रुपये महीने वो पर डे के ऊपर ही जीती है वो। लेकिन वकील फिर भी मजबूत है और वो लड़ेगा, तब तक लड़ेगा जब तक कि ये बिल वापस नहीं ले लिया जाता। आपको लगता है कि आपके इस मतलब यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन है 30 हज़ारी कोर्ट के अंदर, और आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार इस बिल को वापस लेगी, आप पर रहम करेगी सरकार? हमें रहम नहीं चाहिए, हमारा जो हक था वो हक रहेगा, जो हमारा कानून पहले था वो वही रहेगा। और अगर कानून में कुछ बदलाव लाने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो पहले वो वकीलों की जो कमेटीज़ हैं उनसे राय मशवरा लेगी और वो उन्हीं कानून को पारित करेगी जो कानून जो है वकील हित में होंगे। और अगर कोई कानून वकील हित में नहीं होता है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, करते आ रहे हैं। हम रहम वगैरह सरकार से नहीं चाहते, वकील वाली कौम नहीं है ये जो किसी रहम पे ले, स्वतंत्र थे, हैं और स्वतंत्र रहेंगे। जिस तरह से आपको मतलब इस तरह से मैं देख रहा हूँ, देखिए हमारी सिस्टर हैं, ये एडवोकेट हैं और आप देख रहे हैं यहाँ बाइट ले लीजिएगा कोई। एक मिनट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह से आपको देख करके कम से कम मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं मतलब मेरा कहना ये है कि इस तरह से आपको देखकर, आप लोगों को देखकर ये सोचना चाहिए कि वकीलों का कितना बड़ा महत्व है, क्योंकि इंसाफ दिलाने का काम वकील करते हैं, एडवोकेट करते हैं, और उन्हीं के साथ इस तरह का जो है व्यवहार होगा, इस तरह के बिल पास होंगे तो फिर कैसे चलेगा? कौन किसका केस लड़ेगा? कैसे अदालत में सच्चाई जीत पाएगी? इस न्याय व्यवस्था में एक वकील की बहुत अहमियत है जी। वो अहमियत ऐसी है कि समझ लीजिए कि बड़े से बड़ा तबका हो या छोटे से छोटा तबका हो, उसको वकील की जो है ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो रिक्शे वाला, ठेले वाला हो, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर भी क्यों ना हो। अभी तो बीते कुछ महीने पहले ही केजरीवाल को भी लॉयर की ज़रूरत पड़ी थी, अमित शाह भी को भी ज़रूरत पड़ी थी जो तड़ीपार था उस दौरान पे, नरेंद्र मोदी तक को जो है दिल्ली दंगों कह रहे हैं गुजरात दंगों में आरोपी रहा, उसको भी वकील की ज़रूरत पड़ी थी। तो वकील तो वो शख्स है जिसकी जो ज़रूरत जो है हर प्रत्येक वर्ग को है, और वकील का काम यही है कि वो अपने क्लाइंट की जो है पैरवी करे और पैरवी मजबूती से करे जो कानूनी दायरे के तहत में आता है। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी मैंने कहा हमें कोई तनख्वाह वगैरह नहीं मिलती है किसी तरह की, आप जो भी काम करते हैं मेहनत से कमाते हैं। अब उसमें इतना बड़ा जो है मुद्दा 2025 में देखने को मिला है सरकार की तरफ से, तो मैं भी यही कहूँगा कि अगर आपको गवर्नमेंट सैलरी मिल रही होती और इस तरह के बिल अगर आते कहीं ना कहीं, तब आप थोड़ा सा सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो आपको गवर्नमेंट से कहीं कोई फ़ायदा नहीं। हम वकील होने के नाते हम नहीं चाहते कोई गवर्नमेंट से सैलरी वगैरह। हमारे लिए आय के स्रोत जो उन्होंने बंद किए हैं उन स्रोत को जो है वापस खोला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने जो हमारे कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप किया, हमारे कानून में हस्तक्षेप किया, उस हस्तक्षेप की वजह से मैं मानता हूं कि वकीलों की आय में थोड़ी सी कमी आई इस वजह से कि कुछ जजमेंट ऐसी पास हुई सुप्रीम कोर्ट से, जैसे अन्वेश कुमार की जजमेंट थी जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया था कि 7 साल तक के जो ऑफेंसेस होंगे उन 7 साल के ऑफेंसेस के अंदर में जो है पुलिस बेल दे देगी। जब पुलिस ही बेल दे देगी तो हम वकील का और जज का क्या काम रहेगा? तो इस तरीके के कुछ जजमेंट्स आए, कुछ प्रावधान सरकार की ऐसी रही जो डीएलएसए की रही, जिसके वजह से वकीलों के काम में जो है कमी आई। तो हमें वकीलों को जो है सरकार से पैसा नहीं चाहिए, हमें बस ये चाहिए कि सरकार हमारे कार्य प्रणाली के अंदर में हस्तक्षेप न करे। उसका हस्तक्षेप बंद होगा, ऑटोमेटिकली वकील जो इतना सक्षम है कि वह अपनी आय अपने आप कमा लेगा, क्योंकि यहाँ इस फील्ड में बहुत स्कोप है और अच्छे से वकील कमाता है। जो सरकार ने जो है हस्तक्षेप किया है उस हस्तक्षेप की वजह से आय में कमी आई है। अब बेल थाने से ही मिल जाएगी तो वकील साहब का यहाँ क्या रोल रहेगा? बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सरकारी वकील हर अमीर आदमी को मिल जाएगा डीएलएसए जैसे, तो हम जैसे वकीलों का क्या काम है यहाँ पर में? तो इस तरीके के जो हस्तक्षेप है सरकार का वो हमारे प्रोफेशन में होना नहीं चाहिए। और हस्तक्षेप लाने से पहले हमारी जितनी भी कमेटियाँ हैं नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, उससे राय मशवरा लिए बगैर कोई कानून वो पास ना करें, नहीं तो जो है कहीं ना कहीं जो है आप बहुत बड़े वर्क को जो है अफेक्ट कर रहे हैं। और उस वर्क को अगर आप अफेक्ट करेंगे तो वो चुप नहीं रहेगा, वो जो है बोलेगा और लड़ेगा और आपसे वो बात मनवाएगा जो उसकी हक की बात है। उसी के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं और हमारे सारे साथी लगे हुए हैं, कुछ हमारे भाइयों की और हमारी जो बहन है उनकी भी जो है। बहुत शुक्रिया।
जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट साहिल मेरा नाम है, और मैं जो हूँ एडवोकेट साहिल साहब, यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपके हाथ में एक बोर्ड है, ज़रा ये दिखाइए थोड़ा सा। हाँ, ये है वकील एकता जिंदाबाद। वकील एकता और जिंदाबाद। इसके पीछे ये आप बिना खाए पिए यहाँ पर कब से हैं? 30 हज़ारी कोर्ट। जी देखिए, हाँ, ये प्रोटेस्ट जो है आज स्टार्ट हुआ है भूख हड़ताल का, मॉर्निंग से ही। और जिसमें हम लोग जो है सुबह से ही हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इस सम्मेलन में जितने भी हमारे अधिवक्ता, हमारे भाई लोग हैं, सीनियर जूनियर जो भी हैं, हमारे दोस्त यार जो भी हैं, जी सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी जी। और पूरा जोशों के साथ, जोश और जिम्मेदारी के साथ जो है इसको हम निभा रहे हैं। तकरीबन आपके समय भी आप देख रहे होंगे कि 3 बजे के आसपास का समय हो गया होगा रात का। बिल्कुल पूरे 3 बज रहे हैं, और यहाँ पर आप जाग रहे हैं अभी तक। मेरे ख्याल से सिर्फ पानी पी रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ देखिए, पानी पी रहे हैं, मैं पानी पी रहा हूँ। भूख हड़ताल में मैं भी बैठा हुआ हूँ। कुछ एडवोकेट साहब है, 1-2 एडवोकेट साहब, 3 एडवोकेट हैं जिन्होंने पानी तक भी नहीं पिया। 3 से 4 एडवोकेट जिन्होंने पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया है। और कुछ ऐसे एडवोकेट साहब है जो पानी पिए हुए हैं। 2 एडवोकेट साहब है जिन्होंने पानी पिया है, ठीक है। और रही बात भूख हड़ताल की, क्योंकि देखिए भूख हड़ताल है, अन्न हड़ताल हम लोग ने किया हुआ है, और इसको जो है बाखूबी जो है हम लोग निभाएंगे। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, जब तक हम जो है यहीं बैठेंगे, यहाँ से मिलने वाले नहीं हैं। यानी मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से गवर्नमेंट आपको सैलरी भी नहीं दे रही, आप अपनी जो कमाई है वो अपने परिवार का पालन पोषण, अपने जो कर्तव्य जो जिसे कहा जाए वकालत से कब से करते चले आ रहे हैं, और आज अचानक इस तरह के प्रावधान, ये सब क्या है? देखिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कम बातों में आपको लोगों को मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि आज अगर हम लोगों को जो है न्याय दिलाने का काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और कोशिश हमारी ये रहती है कि हमारे तरफ से किसी का कोई भी ऐसा व्यक्ति आए जिसको जो है, जैसा भी हमारे पास देखो हर किस्म के लोग आते हैं, क्रिमिनल भी आते हैं, सिविल वाले लोग भी आते हैं, कोई फैमिली मैटर भी लेकर आते हैं, हर किस्म का हमारे पास केस आता है। हमें भी मालूम होता है कि भाई इन्होंने जो है ये अपराध किया हुआ है, फिर भी जो है हम जस्टिस के लिए लड़ते हैं कि भाई देखो जस्टिस का प्रोसेस करना हमारा काम है, जस्टिस जो है दिलाना हमारा काम है, निर्णय जो है वो जज का काम है, निर्णय लेना जज का काम है, ऑर्डर पास करना जज का काम है, ठीक है, यही जस्टिस है। और अगर हम जस्टिस के लिए अगर लड़ रहे हैं, जब हम न्याय लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो आज हम जो है खुद अपने न्याय के लिए जो है यहाँ जो है धरना में हम बैठे हुए हैं। सिर्फ कारण यही है, एक बिल जो हमारे खिलाफ जो पास किया गया, हमसे बिना पूछे हुए पास किया गया, और बेबुनियाद जो है वो बिल में हमारे राइट्स को जो है पूरा ख़त्म किया जा रहा है। अब जैसे कि हम एक एडवोकेट है, हमारे जो है BCI जो है हमें लाइसेंस देती है प्रैक्टिस करने के लिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है हमें लाइसेंस देती है प्रैक्टिस करने के लिए। और जब हमारे पास लाइसेंस तो हमारे पास है, हमारे पास पावर भी हमारे पास रहना चाहिए ना। जब हमारे पास पावर लेस अगर हम हो जाएंगे तो हम कैसे आवाज़ उठा सकते हैं, हम लोगों के न्याय के लिए कैसे लड़ सकते हैं जब हमें पावर लेस कर दिया जाएगा। अगर हमारे पास जो पावर हमें जो शुरू से अभी तक जो मिला हुआ है, अगर ये पावर हमारे पास रहता है तो हम बिल्कुल लोगों के लिए लड़ सकते हैं। जब हमारे पास पावर ही नहीं रहेगा तो हम कैसे लड़ेंगे। अब रही बात पावर की बात, अगर मैं कहना चाहता हूँ तो पावर में जो है, जैसे स्ट्राइक की जो है सबसे बड़ी बात होती है स्ट्राइक जो है हमारा राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, हम स्ट्राइक कर सकते हैं। स्ट्राइक का मतलब ये नहीं कि हम जो है बेमतलब का स्ट्राइक कर रहे हैं। कोई भी ऐसा मुद्दा को लेकर जो है ना, वकील न्याय के लिए कोई भी ऐसा मुद्दा हो जिसमें वकील जो है स्ट्राइक करता है, अपना ही मुद्दा हो, अपने वकीलों का मुद्दा हो, या किसी न्याय के लिए कोई जैसे निर्भया का हो गया, कोई ऐसा सोसाइटी में कोई ऐसा केस आ जाता है जिसके लिए भी जो है वकील जो है न्याय के लिए जो है स्ट्राइक करते हैं। और जब हमारा स्ट्राइक का ही जो राइट्स अगर ख़त्म कर दिया जाएगा तो हम जज के तरफ कैसे बात पहुंचाएंगे, सरकार के खिलाफ कैसे हम आवाज़ उठाएंगे। जब हमारा उसके बाद कैसे स्ट्राइक के अलावा भी जो है, देखो वकालत में क्या होता है कि 2 पक्षों की हमेशा होता है, चाहे सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो। क्रिमिनल मैटर में होता है जो अपराधी एक्यूज जो होते हैं, एक तरफ से स्टेट होती है
जो कंप्लेनेंट होते हैं उसके तरफ से स्टेट जो है फाइट करती है, एक तरफ से जो एक्यूज़ होता है उसके तरफ से कोई भी वकील उसके तरफ से उसको फाइट करता है। अब कोई एक्यूज़ का अगर हमने या कोई किसी पार्टी का अगर हमने फ़ीस ले लिया, फ़ीस लेने के बाद देखो दो बंदे अगर फाइट कर रहे हैं तो एक बंदा ही विन करेगा, एक बंदे को ही जो है उसके फेवर में ऑर्डर्स होगा। अब जिसके खिलाफ अगर ऑर्डर्स हो रहा है वो कल होके वो क्लाइंट ये बोले कि वकील साहब आप तो मेरा केस हार गए, आपने मुझे ऐसा पढ़ा दिया, आपने मुझे वैसा पढ़ा दिया, एक काम कीजिए आपका जो फीस वगैरह है जो मैंने आपको पे किया मुझे वापस कीजिए, नहीं करते हैं तो मैं आपके खिलाफ जो है कंप्लेन करूँगा। जो आपने मेहनत की, हाँ, जो आपने दिन रात मेहनत की उसका, हाँ वो फीस जो है हमें उसको वापस देना पड़ेगा। अब फीस के नहीं, फीस तो छोड़ो, वापस नहीं दिया वो हमारे खिलाफ कंप्लेंट करेगा। और जो सेंट्रल बॉडी जो इसमें जो बिल में जो सेंट्रल बॉडी जो है 3 व्यक्ति को जो है नियुक्त किया जा रहा है, अब वो हमारे ऊपर प्रेशर डाले। मतलब कुल मिला के देखिए हमारा BCD जो है हमारा स्टेट बार काउंसिल है, BCI जो है हमारा जो है पूरा सेंट्रल बॉडी बनी हुई है। अब जब BCD और BCI के पास जब उसको ही पावरलेस कर देगा तो एक अधिवक्ता के पास क्या पावर रहेगा। देखिए क्या नाम बताया आपने? साहिल जी साहिल जी एडवोकेट साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जिस तरह से अभी इलेक्शन हुए 2025 में विधानसभा चुनाव में कई सरकार की तरफ से जो है कई विधायक हारे भी हैं भाजपा के, तो आप देखिए अगर उनसे कहा जाता कि आप हार गए, आप पर जुर्माना पड़ेगा, आप पर मतलब इस तरह की चीज़ें अगर सामने आती हैं तो मैं देखिए समझ सकता हूँ, लेकिन आपको मेरी बात सुनिए, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इसी के माध्यम से मैं बता देता हूँ आपको। देखिए हम यहाँ जो बैठे हुए हैं ना, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम रकीम खान जी। देखिए हम यहाँ पे अगर बैठे हुए हैं तो हम सिर्फ 2 मांगों के लिए बैठे हुए हैं। ऊपर दिखा दीजिए, दिखाइए ऊपर, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर ना कोई कांग्रेसवादी है ना कोई, यहाँ पे सुनिए मेरी बात, यहाँ पर ना कोई कांग्रेसवादी है, यहाँ पे ना कोई बीजेपी वादी है, यहाँ पे ना कोई निर्दलीय पार्टी से है, यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर है तो वो अधिवक्ता परिवार वाले हैं, सिर्फ है तो वो अधिवक्ता है। यहाँ पे किसी भी पार्टी को लेकर हम कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम अपने सिर्फ 2 बिलों के लिए दो बातों के लिए हम लड़ रहे हैं। यहाँ पे कौन किसका MLA हारा, कौन किसी का MLA जीता, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखो इतनी पूरी भारत में जो है इलेक्शन होता है, पूरे भारत में लोग जो है राजनीतिक करते हैं। यहाँ के जो राजनीतिक है ये राजनीतिक नहीं है, ये आपका अधिकार, ये हमारा राइट्स है, जो हमें अधिकार है वो हमारा अधिकार को छीना जा रहा है, उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम राजनीतिक करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं कि बीजेपी क्या कर रही है और कांग्रेस क्या कर रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ कोई नेता भी अगर आता है ना, कोई नेता भी अगर आके यहाँ पे इंटरव्यू देगा कि जो है मैं वकीलों के साथ हूँ, तो हम उसको भगा देंगे यहाँ से। बिल्कुल क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी पार्टी के नेता को जो है हम इन्वाइट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है खुद में नेता है। बिल्कुल अधिवक्ता एक खुद में नेता है, लोगों को इंसाफ दिलाने वाला है। अच्छा, जिस तरह से होता है, सुनिए मेरी बात, नेता जो होते हैं 5वीं पास होते हैं, नेता जो होते हैं 8वीं पास होते हैं, नेता जो होते हैं ना अंगूठा छाप होते हैं। यहाँ पढ़े लिखे नेता हैं। बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं, पढ़े लिखे LLB वाले नेता हैं हम, और LLB करने के बाद भी प्रैक्टिस वाले नेता हैं। तो सच और अच्छाई बुराई सबको हम देखते हैं अपने नज़रों से, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बिल्कुल, तो इन्होंने इतनी पढ़ाई की होती तो शायद आपके जो दुख को समझ पाते। मुझे लगता है कि जिस तरह आपने बताया 5वां 6वां 8वां, तो अगर आपकी बराबर पढ़ाई करी होती या आपके 50% भी की होती, मैंने आपको तो क्या जरूर कहा, आपसे जो है, मैंने आपको क्या कहा कि देखो अच्छे पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना, तानाशाही जब होती है ना, तानाशाही की जो ज़िंदगी, जो तानाशाही का जब माहौल होता है ना, तो पढ़े लिखे जो व्यक्ति होते हैं उसको कुचला जाता है। अपनी मनमानी जो है चलाना चाहते हैं सरकार। बिल्कुल समझ रहे हैं ना, अपनी मनमानी सरकार चलाना चाहती है। अब पढ़े लिखों को जो है ना अंगूठा छाप भी नहीं, उससे भी जो है गिरे गुजरे समझते हैं। लेकिन वकील एक ऐसा समाज से उठा हुआ व्यक्ति होता है जो सबसे ज़्यादा शिक्षित और दुनियावी तौर तरीके भी उसको मालूम है। अगर हम सरकार अगर बनाने में अगर हमारा हकदार हूँ मैं, तो सरकार को हटाने में भी हमारे हकदार हम रह सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक पूरे ये जो है सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, दिल्ली के वकीलों के लिए नहीं है ये बात, ये पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य के, हर डिस्ट्रिक्ट के वकील, हर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, ये पूरे हिंदुस्तान के वकीलों की लड़ाई है। और जब पूरे हिंदुस्तान के वकील अगर एक तरफ हो जाए ना,
तो सरकार जो है ना फिर चल नहीं पाएगी, हिल जाएगी। बिल्कुल हिल जाएगी। सही कहा। मैं देख रहा हूँ भूखे प्यासे हैं, इनकी आवाज़ से ही पता लग पा रहा है। लेकिन मजबूती देखिए आप, इनका जज्बा देखिए, बिना कुछ खाए पिए किस तरह से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सरकार से कुछ मांग नहीं रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। जो अधिकार ये सरकार ले रही है इनसे, उसे मांग रहे हैं वापस, यहाँ बैठ करके भूखे प्यासे। और फिर भी सरकार अगर ना सुने तो बड़े शर्म की बात है कि इस तरह से इंसाफ दिलाने वाले लोगों को, जो अधिवक्ता के रूप में काम करते हैं, और इन्हें परेशान किया जा रहा है। और यहाँ पर ठंड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं भूखे प्यासे। आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से आग्रह करना चाहते हैं आप? कहीं सरकार से जो है मेरी बस देखिए, आप बोर्ड दिखा दीजिए। फिर से मैं फिर से कहूँगा, बोर्ड दिखाइए, बोर्ड दिखाइए, बोर्ड दिखा दीजिए इसका बस। हाँ, बोर्ड दिखा दीजिए। अब ये अब बोर्ड के बारे में आप एक बार बता दीजिए। सरकार, हाँ, इसमें जो है साफ साफ लिखा हुआ है, द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 वापस लो। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को हमारे के लिए, हमारे फेवर में दो, हमारे लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाओ, लाओ। अब देखो जी, ये दो बातों के लिए जो है हम पूरी रात से जो यहाँ बैठे हुए हैं, और जब तक अगर ये बात हमारी नहीं मानी जाएगी हम यहीं बैठेंगे। बात ये है कि एक वकील कोई 500 भी फीस लेता है, एक वकील 1000 रुपये भी फीस लेता है, एक वकील 10,000 भी फीस लेता है, एक वकील 50,000 भी फीस लेता है। जैसा जिसका काम होता है, जैसे जिसकी स्टेटस होती है, जैसा जिसका रुतबा होता है, वो अपने हिसाब से वो पैसा लेता है। क्लाइंट के ऊपर भी होता है कि क्लाइंट किस तरीके का। हमारे पास देखो गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, मिडिल क्लास भी आते हैं। कई ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं वकील साहब हमारे पास कुछ नहीं, फिर भी आप सेवा सत्कार कर दो। फिर भी हम जो है न्याय के लिए जो है अपने ज़मीन अपने ऊपर जो है पूरा ये रख के जो कि चलो इनको जो है, चलो बेचारे गरीब हैं, इनको न्याय के लिए जो आए हुए हैं, चलो इनका काम हम कर देते हैं। बिल्कुल ये चीज़ और ये चीज़ जो है, एक वकील जो है दिन रात मेहनत करके अपने घर से निकलता है, साफ कपड़े पहन के सब चीज़ करके निकलता है घर से। और वो इसलिए निकलता है कि जो उसका जो है, देखिए एक वकालत जो है एक नोबल प्रोफेशनल है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। ये एक सेवा वाला प्रोफेशनल है। कोई इसमें ये नहीं कि भैया जो है हमारा इतना महीना हम कमा रहे हैं और इतना महीना से हम चल रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं है। लेकिन इसमें ये माना जाता है कि अगर कोई वकील, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, कोई भी वकील साहब अगर हैं, तो मेरा ये मानना है कि हमारे ये सम्मेलन में जो हमारा जो ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में हमारा साथ दे। और हमारे को इस आंदोलन में जो हमने जो डिमांड किया है सरकार से, इस आंदोलन में डिमांड के लिए जो हमारा साथ दे और हमारे कदम से कदम हमारे साथ चले। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। देखिए सर, आपका क्या नाम है? मैं एडवोकेट राजेश तिवारी बोल रहा हूँ। मैं आज पिछले 17 तारीख से इस आंदोलन की मुहिम के विरोध में लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं और आज सुबह से ही हम हड़ताल पे हैं। और इस बोर्ड के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारी केंद्र सरकार से 2 ही मांगे हैं। नंबर 1 है कि एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट जो अभी आया नहीं है, अमेंडमेंट एक्ट बिल पास किया इन्होंने 2025, इसको हम बिना शर्त चाहते हैं कि वापस किया जाए। इसमें कोई शर्त नहीं, इसके लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ना इस तरह का कोई डिमांड किया गया था। दूसरी शर्त यह है कि आज हम पहले भी मांगते रहे हैं, पहले भी कई बार एजिटेशन किया हुआ है कि द एडवोकेट एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जो हमारे वकील भाइयों के लिए सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है, जिस पर केंद्र सरकार ने आज तक उसके जू नहीं रेंगी, ना ही इस पर कोई पहल किया, ना ही आगे की कोई गतिविधि शो किया। लेकिन बिना मांगे इस तरह से हमें हमारे अधिकारों को छीनने के लिए ये एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट ला के दे दिया, जिसके अंतर्गत हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। हमारे अधिकारों को छीनने का मतलब है कि आने वाली जनरेशन के राइट को ख़त्म किया जाएगा और हर तरह से हमारे इस प्रोफेशन को प्राइवेटाइजेशन करना है। ये फॉरेन लॉयर्स की एंट्री होगी, उसके बाद वो फिर बड़े बड़े कॉरपोरेट लॉयर के पास जाएगा और सारी फीसों को वो डिसाइड करेंगे। छोटे मोटे काम नहीं आ पाएंगे। जो सारे लॉयर्स होंगे हमारे, वो सब एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह हम सैलरी पर डिपेंड हो जाएंगे और कॉरपोरेट सेक्टर पूरी तरह से हावी हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आज हमारे ऊपर भी नहीं, मेन इस मोटिव को लाने का मतलब नहीं है कि किसी वकील की भलाई के लिए किया गया है,
केंद्र सरकार का सिर्फ एक ही मोटिव है कि हर तरह से हमारे ऑटोनोमस बॉडी को ध्वस्त करके अपने नुमाइंदों को वहाँ पे प्रेजेंट करना, हमारी बीसीआई को पूरी तरह से ख़त्म करना और मनमाना जैसा रूल चाहें वैसा बनाएं। जिस प्रकार से आज चुनाव आयोग के अंदर केंद्र सरकार का पूरा वर्चस्व है, सुप्रीम कोर्ट जानते हुए भी कुछ एक्शन नहीं कर पा रही, ना इसे असंवैधानिक कर पा रही है। लेकिन उसी तरह से हमारे इस प्रोफेशन के साथ मजाक किया हुआ है कि ताकि हम वकीलों की आवाज़ को दबा सकें और ये पूरी तरह से इनके राइट को ख़त्म किया जा सके। और इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे अधिकारों को इन्होंने कंज्यूमर कोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे इस अमेंडमेंट बिल के तहत। और केस डिसाइड होने के बाद किसी तरह से कोई अगर एक देखिए मुकदमे के अंदर क्या होता है कि हम एक अपने क्लाइंट के लिए नहीं पैसे कमाते, हम एक समाज के अंदर व्याप्त कई भी समस्याओं को उठाते हैं। क्लाइंट के अलावा समाज की कई सी समस्याओं से हम जूझते हैं और उसके आवाज़ के खिलाफ उठाते हैं। तो इसलिए आप ऐसा इस अर्थ मत लगाइए कि हम केवल एक अपने क्लाइंट के लिए अपनी फीस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए और समाज के अंदर किसी भी समस्या को उठाने के लिए हम पुरजोर ताकत लगाते हैं। और इसी के साथ अगर इस अमेंडमेंट के थ्रू ये कहा जाता है कि अगर एक केस डिसाइड होने के बाद जो व्यक्ति हारेगा वो हमारे ऊपर उल्टा केस कर सकता है अपनी फीस की रिकवरी के लिए और उसके वकील के ऊपर मिसकंडक्ट का लगाया जाएगा। तो इसमें कहीं ऐसा नहीं है कोई क्राइटेरिया फिट किया गया हो। अगर कोई सी जुडिशियल करप्शन से या किसी और तरीके से अगर केस हम हारते हैं तो उसमें क्या बेस होगा। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार की पूरी मंशा है कि हमारे अधिकारों को पूरी तरह से कुचल दिया जाए और इस पे हमारी मोनोपोली हो कानून बनाने में, कानून के इम्प्लीमेंट करने में। कहीं ना कहीं रोजी रोटी कहीं ना कहीं काम हो रहा है, रोजी रोटी छीनने का और हमारे अधिकारों का छीनने का। तो इस तरह से ये जो आ रहा है सामने, आप भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठे हैं, भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं। काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, पूरी रात गुजर गई, पूरा दिन गुजर गया। क्या लगता है आपको? हमारा दो परिवार होता है, एक होता है कि हम सारे दिन अपने एडवोकेट भाइयों के साथ में और कोर्ट में जज साहब के साथ में केस को देखते, और एक शाम का होता है कि अपने घर जाते हैं परिवार। आज हमने उस परिवार को छोड़कर अपने बड़े परिवार के साथ लगे हुए हैं जो वकील भाइयों की अधिकारों के हनन की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। और इसमें केवल दो ही मुद्दे हमारे कि एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025 बिना शर्त वापस किया जाए और द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को संसद के अंदर से लागू किया जाए। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना, नाम बताइए सर एक बार। राजेश तिवारी। राजेश तिवारी जी जिंदाबाद। कहा गया है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं, नहीं कोई बात, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जिस तरह से इनके अंदर जो जुनून है और पूरी तरह से जो जज्बा देखने को मिल पा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को बहुत जल्द इनकी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ भूखे प्यासे मैं देख पा रहा हूँ, रात के 3 बजे का समय है। क्योंकि मैंने भी अभी जब न्यूज़ में देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ। ये हमारे वकील जिस तरह से ये एडवोकेट गरीबों के हित में खड़े होकर के मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं फ्री में भी उनके केस लड़ते हैं, उनकी मदद करते हैं। आज उन्हीं वकीलों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है सरकार के द्वारा। मैं चाहूँगा कि सरकार कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझते हुए और इनके जो मुद्दे हैं पूरी तरह से, मैंने ये आपको वोट दिखाया यहाँ लगा हुआ है, और जो उनकी मांग है वो पूरी तरह से सरकार पूरी करे। मेरा तो यही सरकार से आग्रह रहेगा। दीदी आपका नाम? जी दीदी, जय हिंद। क्या नाम है दीदी? जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम आरती त्यागी है और मैं 30,000 में प्रैक्टिस करती हूँ। जी जी। और हमारा जो मांग है, हम जिसके लिए यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी मांग है कि जो एक जो बिल एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पास कर दिया गया, पास होने की बात हो रही है, जो कि ड्राफ्ट हुआ है अभी। और उसमें जो हमने पाया, पहले तो वो बिल का पता ही नहीं चला कि कब ये बना, ना ही ये पता चला है कि उसे किसने बनाया है। अभी तक कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं आई है। इसके लिए फिर विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हुए, क्योंकि जब उस बिल को पढ़ा तो उसमें बहुत सारी खामियां देखी। खामियां इस तरह की थी जो कि जिसे पता चल रहा था कि सरकार, गवर्नमेंट एडवोकेट्स को मॉनिटर करना चाहती है। मतलब कहीं ना कहीं हमें गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि हम कभी नहीं बनेंगे।
क्योंकि वकील जो है एक ऐसी कौम है जो फ्री विल से काम करती है, इंडिपेंडेंट काम करती है और अपने आप ही पैसे कमाते हैं, खाते हैं, किसी से मांग के नहीं खाते हैं, ना ही किसी के गुलाम हैं। वकील जो होते हैं वो ऐसे काम करते हैं, एक सोशल सर्विस जो होती है वो भी करते हैं। जी बिल्कुल, देखा जाता है। सोशल सर्विस भी करते हैं, क्योंकि वो कभी भी फीस पहले नहीं लेते हैं, पहले वो काम कर देते हैं, बाद में वो फीस लेते हैं। ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है जो इस तरह से करता हो। हर कोई पहले पैसे लेते हैं और बाद में वो काम करते हैं। सिर्फ एक वकील ही है जो इस तरह से कार्य करते हैं। उसके बाद भी जो वकील 2 वक्त की रोटी कमा रहा है उसको छीनने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं जो ये जो बिल पास करने की बात हो रही है, इसमें इनकी रोजी रोटी छीनने का पूरा हिसाब बना के रखा हुआ है। इसीलिए पूरे देश के वकीलों में एक उबाल आ चुका है, एक आक्रोश है और सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं। और इसीलिए आज हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सुबह से हम सभी सुबह से भूखे बैठे हुए हैं यहाँ पर। 24 घंटे होने वाले हैं। हाँ, 24 घंटे होने वाले हैं और अभी तक कुछ सुनवाई हुई नहीं है। अभी तक हमारे कानों में कोई खबर नहीं आई है सरकार की तरफ से कहीं से कि हमारी बात को अभी सुना गया है। लेकिन हमारी बात को ज़रूर सुना जाएगा और सरकार को हमारी बात को मानना ही पड़ेगा। देख सकते हैं दीदी ने जो बताया, ये एडवोकेट साहिबा हमारी यहाँ बैठी हुई हैं, ये भी एक बैठी हुई हैं, देख सकते हैं ये भी एडवोकेट हैं। दीदी आपका नाम क्या है? शाहीन। देखिए शाहीन जी यहाँ बैठी हैं और ये उधर भी मैंने आपको दिखाया और ये भाई बैठे हैं हमारे यहाँ, ये वकील हैं कुशाल। देखिए यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, यहाँ ऐसे नहीं बैठे हुए हैं ये लोग, ये 30 हज़ारी कोर्ट में बैठे हुए हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं ये 30 हज़ारी कोर्ट है और यहाँ पर भूख हड़ताल पर ये लोग बैठे हुए हैं। पानी भी जो है मेरे ख्याल से जब ये हालात इनके जो मेन परिवार को छोड़ कर के एक ये भी इनका परिवार है और यहाँ बैठे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर बिना खाए पिए यहाँ पर बैठे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना अधिकार सरकार से मांग रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर हिंदुस्तान की सरकार, भारत की सरकार इन्हें इनका अधिकार जो है वापस नहीं देती है और जिस तरह के जो प्रावधान रखे जा रहे हैं उनके ये खिलाफ हैं और ये भूखे प्यासे हैं, तो सरकार ये सोचे कि किस तरह से ये अधिवक्ता के रूप में ये लेडीज़ हैं, हमारी बहनें हैं, मैं भी देखता हूँ कि किस तरह से लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं और पूरी तरह से इनका सबसे बड़ा रोल अदालत में होता है, कोर्ट में सबसे बड़ा रोल होता है। मैं यही कहूँगा कि पूरी तरह से यहाँ पर जो है इनकी बात को सुना जाए, क्योंकि जिस तरह से इनकी परेशानियाँ मैं देख पा रहा हूँ, रात के 3 साढ़े 3 बजे का समय है और इनकी परेशानी देखते हुए मैं सीलमपुर ब्रह्मपुरी से यहाँ आया और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनके साथ इनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इन्हें परेशान किया जा रहा है। तो प्लीज़ इन्हें परेशान न करते हुए इनकी बात को रखा जाए, इनकी बात को सुना जाए। दीदी आप कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज़ कह सकती हैं। आप कुछ कहना चाहती हैं तो बता दीजिए। हमारी जो डिमांड है, ना किसी सरकार को मुद्दा बनाना है ना किसी को, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ बिल पास करने के लिए है जिसमें हमारे सीधा अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो पास होने के बाद हमारे को पूरा मॉनिटर किया जाएगा, जो हमारे राइट्स हैं वो प्रॉपरली